जय हिंद बच्चों, ज्ञान उदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अनस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान। कल हम लोग पढ़े अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार हम लोग पढ़े थे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। पर अम्ल की प्रबलता का क्रम। आज हम लोग अम्ल के बारे में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अम्ल के भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण में देखेंगे अम्ल किस तरह के भौतिक गुण को शो करता है। तो हेडिंग सभी लोग डालिएगा, अम्ल के भौतिक गुण। आइए समझते हैं अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल पढ़े थे अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। तो आप जानिए स्वाद में खट्टा, नीले को लाल, यह सभी किसको बताएगा, भौतिक गुण को। तो आप लिखिएगा नंबर 1 क्या, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा चीज जानिएगा, दूसरा चीज हम लोग कल पढ़े थे, अम्ल जो होता है वह क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट जानेंगे अम्ल के भौतिक गुण में, आप समझिएगा। अम्ल जो होता है यह, इसकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। अर्थात अम्ल जिस चीज पे गिरेगा उस चीज को क्या करेगा, जला देगा। तो अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। बात क्लियर है। अम्ल जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो, अम्ल जिसकी प्रकृति संक्षारक हो। अर्थात कह सकते हैं अम्ल त्वचा, कागज, कपड़े जिस पे गिरेगा उसको क्या करेगा, जला देगा। बात क्लियर है अम्ल के भौतिक गुण। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा, अम्ल के रासायनिक गुण। क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल के रासायनिक गुण। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, हम लोग एक स्पेशल तरीके से जानेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण को कैसे हमेशा के लिए याद रखें, या कभी न भूलने का एक तरीका हम बताएंगे। उस आधार पर कभी भी आप अम्ल को भुला नहीं सकते हैं, और स्पेशली इसके रासायनिक गुण को। तो देखिए, अम्ल का जो पहला रासायनिक गुण है वह क्या करेगा, धातुओं से क्रिया। नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, धातुओं से क्रिया। बात समझिएगा, अम्ल जो होता है, अम्ल को हम एक तरीका बता रहे हैं। अम्ल ले लिए और इसकी क्रिया किससे करवा दिए, धातु से। जब यह अवक्रिया किया तो क्या करेगा, यहाँ कोई यौगिक बनाएगा। साथ में एक तरीका आपको हम बताए थे कि अम्ल वही होगा जो क्या निकालेगा, H+ आयन को। तो जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा और साथ में कोई सह उत्पाद बनेगा। तो अगर हम लोग परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा क्या होगा, अम्ल धातु से क्रिया करके कौन से गैस को मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस को, और सह कोई एक उत्पाद का निर्माण करता है, साथ में एक उत्पाद बनता है। क्लियर है, आप लोग परिभाषा इसी तरह लिख सकते हैं। आइए इस पे हम लोग अप्लाई करके देखें। धातुओं की क्रियाशीलता को याद करने का यह तरीका होगा, या धातुओं से अम्ल कैसे क्रिया करता है उसका पहला यह तरीका होगा। हम एग्जाम्पल में लिए, पहला एग्जाम्पल है Fe सॉलिड, ठीक है, प्लस ऐसे लिखते हैं, Fe जो होगा उसके किसके सामने होगा, धातु के सामने, सॉलिड है, प्लस अम्ल में लिया गया 2HCl। बात समझिएगा, Fe क्या होगा, धातु, और HCl क्या होगा, अम्ल होगा। क्लियर है। जब HCl और Fe क्रिया करते हैं तो आपका क्या बनेगा, यहां से आपका निकलेगा Fe एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 H है और 2 Cl है।
तो बनेगा आपका FeCl2 प्लस, यहाँ देखिएगा कितना H बच गया 2, तो क्या निकल गया हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आया। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन से गैस को मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को, और साथ में क्या बना रहा है, एक सह उत्पाद। बात क्लियर है। तो आप नीचे लिख लेंगे ताकि आप इसको याद करके भूले ना। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और है क्या है, आयरन। जब हाइड्रोक्लोरिक का क्लोरीन और आयरन निकला तो क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड, और साथ में कौन सा गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस को। बात क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, Zn क्या लिया गया, Zn, तो Zn किसके सामने रखेंगे, धातु के। यह भी क्या होगा, ठोस, और अम्ल के साथ रखा जा रहा है H2SO4, क्रिया करवाया गया। देखिएगा यहां से क्या होगा, Zn निकलेगा और यहां से निकलेगा SO4, और आपको पहले बताया गया कि जब धातु और अम्ल क्रिया करते तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन। देखिएगा यहां से क्या निकाल दो, H2, तो आप पहले लिख लो क्या निकलने वाला है, H2 गैस। कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस। बात क्लियर है। और देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बचा, Zn, और यहाँ बचा SO4, तो आप क्या लिखेंगे, ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। कैसे याद करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक या जस्ते धातु से क्रिया करके कौन से गैस को निकालता है, हाइड्रोजन गैस को, और उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। बात क्लियर है। आइए अंतिम बार समझ लेते हैं, धातुओं से क्रिया कैसे करेगा, धातु अम्ल से क्रिया करेगा, या धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो कौन से गैस को मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस को। हम लिए अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु के रूप में आयरन लिए, क्या बनाया, आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। दूसरा देखिएगा यहाँ पे लिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्रिया किससे कराया गया, जिंक से, क्या बना, जिंक सल्फेट, और कौन से गैस को मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस को। क्लियर है। आप लोग इतना नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं। अगली अब क्रिया है धातु कार्बोनेट से क्रिया। कौन सी क्रिया है, धातु कार्बोनेट से क्रिया। आइए समझते हैं। अम्ल जो है अगर इसे कर ले क्रिया धातु कार्बोनेट से, तो जब क्रिया करेगा तो आपका बनेगा सबसे पहले क्या, लवण, फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल। तो अगर परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा ऐसे ही लिख सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल में लिया गया 2HCl। 2HCl किसके स्थान पे, अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में धातु कार्बोनेट के रूप में लिया गया, Ca धातु हुआ और कार्बोनेट के रूप में CO3। जब इनको आपस में हम लोग क्रिया करवाएं तो आप देखिए क्या होगा, यहां से आपका निकलेगा Ca, पहले तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, CO2। ध्यान दीजिएगा यहां से एक आपका C निकला और 2 O निकला हुआ, CO2। और ध्यान दीजिएगा यहां से आपका 2H निकलेगा और यहां से एक O निकलेगा, साथ में तुम क्या निकाल दोगे, H2O। अब ध्यान दो क्या बचा, आपके पास बचा Ca और 2 क्या बचा हुआ, Cl। क्या बचा हुआ, Cl, तो क्या लिखेंगे, CaCl2। CaCl2 क्लियर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लो, और साथ में क्या बनाएगा, जल। बात बराबर है। अगला देखिएगा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, रासायनिक गुण में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, किससे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। बात क्लियर है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। धातु हाइड्रोजन अगर अम्ल से क्रिया करता है तब भी क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब क्रिया किया, क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बात क्लियर है। देखिएगा एग्जांपल में, देखिए लिया गया आपका CaHCO का होल थ्राइस, CO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, और साथ में क्या लिया गया, अम्ल के रूप में 2HCl। ऐसा करते हैं, इसको यहां लिखते हैं क्या, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और अम्ल के जगह पे अम्ल लिखते हैं क्या, 2HCl। अब क्रिया करवाओ, क्या बनने वाला है आपका, CaCO3, CaHCO3, इसको कहेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसको और भी कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका नाम आप सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिएगा क्या बनाएगा, यहां से आपका निकलने वाला है Ca और इधर से निकलेगा Cl2, क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस क्या बनेगा, ऊपर से CO2 प्लस क्या बनेगा, H2O। बात समझ में आया, नाम सभी का आप लोगों को पता है, क्लियर है। धातु कार्बोनेट से क्रिया करके भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आप सभी लोग नोट कर लें। अगला टॉपिक देखते हैं, चौथा नंबर क्रिया किससे करेगा, धातु ऑक्साइड से। आइए समझते हैं, अम्ल जो है कि कौन क्रिया कर रहा है, अम्ल किससे क्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड से। तो क्या बनाएगा, साथ में लवण और जल। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। देखिएगा, अम्ल लिया गया 2HCl और धातु ऑक्साइड के रूप में लिया गया CaO। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या निकलने वाला, Ca, और यहाँ से निकलेगा 2Cl, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस 2H और 1O, तो क्या बन जाएगा, H2O। परिभाषा क्या आप लिख सकते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिएगा HCl कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना, जल। बात क्लियर है। एक एग्जांपल और समझते हैं, अगला एग्जांपल दिया हुआ है H2SO4, यह क्रिया आपका कर रहा है MgO से। किससे कर रहा है, MgO से। तो MgO धातु ऑक्साइड, H2SO4 अम्ल।
जब यह अब क्रिया करेगा तब भी क्या बनेगा आपका, सबसे पहले आप क्या बना लें, H2O बचा क्या, Mg, और साथ में क्या बना, SO4, तो क्या बन जाएगा MgSO4। बात क्लियर है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बात क्लियर है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लें। हो गया नोट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। आइए समझते हैं अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। अम्लों में सबसे ज्यादा उपयोग सबसे पहले किसका करते हैं, H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, लेड बैटरी में, कहाँ करेंगे, लेड बैटरी, लेड बैटरियों में, और कहाँ कर सकते हैं, पेट्रोलियम उद्योग में, ठीक है। और कहाँ कर सकते हैं, कृत्रिम रेशे में, देखिएगा दूसरा अम्ल क्या है, दूसरा अम्ल दिया है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। देखिएगा इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सोने और चांदी के आभूषण को जांच करने में या शोधन में, सोने व चांदी के आभूषण के शोधन में। अगला दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बात बराबर है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ करेंगे, अम्ल आमाशय की अम्लीयता को दूर करने में, ठीक है ना। एक चीज जानते हैं, और जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसी को कहा जाता है सोरे अम्ल, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, HNO3 को सोरे अम्ल, HNO3 को सोरे अम्ल भी कहते हैं। देखिएगा तीसरा अम्ल का उपयोग कहाँ होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, वस्त्र उद्योग में, कपड़े रंगाई में, वस्त्र उद्योग में, कपड़े की रंगाई में या कपड़े के रंगने में। ठीक है, तो अम्ल टॉपिक पूरा खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्षार। क्षार किसे कहते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण, अम्ल को क्या करें, क्षार को जल में मिलाते हैं या जल को क्षार में मिलाते हैं। उसी तरह एक चीज और जानना है कि अम्ल जो होता है, अम्ल को जब जल में हम लोग मिलाते हैं तो बूंद बूंद करके मिलाते हैं, क्योंकि अम्ल में बहुत अधिक ऊष्मा होती है। अगर आप अम्ल में पानी में अचानक अम्ल अधिक मात्रा में डाल देंगे तो वह छलक कर आपके ऊपर आ जाएगा और आपका शरीर जल सकता है। ठीक है ना। अगला वीडियो अगले दिन होगा। बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग से इसको क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बार बार हम कहेंगे कि आपको बस मिनहास से पढ़ना है। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा सके। जय हिंद, धन्यवाद।